हेलो एवरीवन। बहुत समय से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए। तैयारी तो कैसे भी किया जा सकता है, पढ़ने के लिए अनंत चीज़ें हैं, बट कौन सी रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी जाए कि वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। एक सब्जेक्ट में बहुत कुछ पढ़ी जा सकती है, लेकिन एक एग्जाम के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो टाइम की कमी की वजह से नहीं डिस्कस हो पा रहा था इस चीज़ पर। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग से डिस्कस किया गया हुआ है, वो लोग को बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं जो पढ़ रहे हैं। बट कई सारे मैसेजेस टेक्स्ट आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज कि क्या ज़रूरी है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। आखिरी के कुछ दिन चल रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के, तो जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो कर दीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस के। आप सबको इतना तो पता होगा ही कि कितने क्वेश्चंस होते हैं। देखिए एलयू एलएलएम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का हो गया। और 90 मिनट्स टाइम होता है, यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स की, यानी कि 200 मार्क्स का टेस्ट हो गया, एंट्रेंस टेस्ट हो गया। और इसके में कितने सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं, ठीक है। 60 सीट्स हैं अवेलेबल, जिसमें एडमिशन्स होगी एलएलएम कोर्स के लिए। तो इसके अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, तो देखिए 7 सब्जेक्ट्स है एलयू एलएलएम में, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स को आपको तैयार करना है। और बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं 7 सब्जेक्ट। अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया होगा तो उसमें 10 सब्जेक्ट्स हुआ करता है, इसमें उससे भी कम है, 7 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस, देखिए जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एलयू एलएलएम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान आसान आया करते हैं, इंडेक्स बेस्ड आया करते हैं, केस लॉ आया करते हैं, वही लैंडमार्क से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत समय से पढ़ते रहेंगे। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे होते हैं। आपको स्कॉलर्स के जो लाइंस हैं, उनकी जो डेफिनेशंस है वो आपको याद करनी पड़ेगी। वो सब हम मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको दे दिया जाएगा, आपको बस याद कर लेना है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है उस पर कमांड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। फिर ये पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हो गया कंट्रैक्ट हो गया। कंट्रैक्ट से आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं, उसके अगर आपको इंडेक्स पे कमांड है और लैंडमार्क केस लॉज याद है तो हो जाता है, ठीक है। लैंडमार्क केस लॉज याद करने आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ये आपको लिखवा दिया जाएगा, ये आपको बता दिया जाएगा। उसी सेक्शंस का इंडेक्स याद रखना है। पूरा कंट्रैक्ट एक्ट नहीं याद कर लेना है, या सब कंटेंट नहीं याद कर लेना है। जितना बताया जाएगा आपको उतना ही याद करना है। तीसरा कौन सा हो गया? लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया। टॉर्ट्स जो है वो ऐसे भी सबके लिए सबसे आसान लगता है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में भी क्या करना है? टॉर्ट्स से मैक्सिम्स पूछे जाते हैं, टॉर्ट्स से भी केस लॉज पूछे जाते हैं जो लैंडमार्क है, और आपका जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉर्चुअस एक्ट्स हैं, उसका आपको बेसिक्स कंसेप्ट याद रखना है कि कब जो होगा वो डिफेमेशन होगा, कब न्यूसेंस होगा, कब नहीं होगा। ये जो सारे टॉर्चुअस एक्ट्स है उसका आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, बहुत डीप में भी नहीं। और केस लॉज लैंडमार्क पता होने चाहिए, तो भी टॉर्च जो है तो क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो है लॉ ऑफ क्राइम्स। देखिए लॉ ऑफ क्राइम्स में मेजरली जो है वो आईपीसी से और एविडेंस से क्वेश्चन आया करता है। यानी कि अब की बात करें, अब न्यू जो है क्रिमिनल लॉज रिप्लेस कर चुके हैं आईपीसी को, आईपीसी को, एविडेंस को और सीआरपीसी को। तो अब जो है आपको बीएनएस पे फोकस करना है और बीएसए पे फोकस करना है, स्पेशली बीएनएस पे फोकस करना है, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताए जाएंगे उसका आपको इंडेक्स याद कर लेना है, उसका मार्जिनल नोट याद कर लेना है, उससे काम हो जाएगा। कुछ प्रिंसिपल्स हुआ करते हैं, उसको प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, और केसेस तो सबके याद रखने हैं। लैंडमार्क केसेस सारे सब्जेक्ट के याद रखने हैं, वो उसका भी लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, वो आप रट लीजिएगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया। उसके बाद एविडेंस के साथ भी यही करना है आपको। एविडेंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, वो ध्यान में रखने हैं, वो आपको याद कर लेने हैं जो बताए जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपका फैमिली लॉ हो गया। देखिए
देखिए फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आ गया। इसमें भी जो आपके हिंदू लॉ के कुछ लेजिस्लेशंस है, उसके कुछ प्रोविजंस याद रखने हैं, लैंडमार्क केसेस याद रखने हैं, मुस्लिम लॉ के केसेस याद रखने हैं, मुस्लिम लॉ के कुछ कंसेप्ट्स का या क्लियर होना जरूरी है। मुस्लिम लॉ से जो कुछ क्वेश्चंस आया करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जो कुछ टर्म्स होते हैं मुस्लिम टर्मिनोलॉजी, उसका मतलब पूछ लिया करता है। जैसे कि आपने डॉक्ट्रिन ऑफ रैड पढ़ा होगा, खयार उल बुलूक पढ़ा होगा, मेहर उल मुस्ल पढ़ा होगा, ये सारे मुस्लिम टर्मिनोलॉजी है, इसके मतलब पूछ लिया जाता है। इस्तिहसन होता है, हिजानत होता है, हिबा होता है, गिफ्ट को हिबा कहा जाता है, ये सब का मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम टर्मिनोलॉजी और उसका मतलब पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको इंडेक्स याद है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद है और केस लॉज याद है, लैंडमार्क केस लॉज याद है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बस आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का इंडेक्स याद रख लेने हैं और केस लॉज तो सभी के याद करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के भी केस लॉज से क्वेश्चन आते हैं, वो भी याद करने हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है वो हम आपको दे देंगे मटेरियल, उतना ही पढ़ना है, उतना ही याद कर लेना है। आते हैं अब लास्ट सब्जेक्ट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इंटरनेशनल लॉ। देखिए इंटरनेशनल लॉ में 2023 में जो था वो केस लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ था। 2023 में लखनऊ यूनिवर्सिटी LLM में केस लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, बट 2024 का जो इंट्रेंस था उसमें केस लॉ से थोड़ा कम, बट क्या पूछे हुए था आपको UN चार्टर वगैरह से कुछ रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था ज़्यादा, और जो डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी पूछा हुआ था। जैसे कि स्टेट रिकॉग्निशन का डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ टोबार है, स्टारा है, स्टिम्सन है, ये सब डॉक्ट्रिन की किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, पूरा डिटेल में आपको कंसेप्ट नहीं जानना है, बट कौन सा डॉक्ट्रिन किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, कौन सी थ्योरी किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, इतना जानना जरूरी है। तो ये सब UN चार्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हुए थे पिछले बार, तो लेकिन आपको दोनों ही करने हैं। जो लैंडमार्क केसेस हैं इंटरनेशनल लॉ के वो भी पढ़ लेने हैं और ये सब भी क्लियर करते हैं, ताकि इस बार दोनों में से कुछ भी पूछे आप बनाने के लिए रेडी रहे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में, इन सातों सब्जेक्ट्स में आपको मटेरियल और आपको केस लॉ सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको जो है जो लैंडमार्क केस लॉज है उसके आपको जजमेंट का रेशियो ध्यान देना है, जजमेंट का रेशियो, और कुछ केसेस के जो बहुत ज़्यादा लैंडमार्क है, बहुत कम के क्या याद रखना है, जजेस के नाम भी याद रखने हैं कि कौन से जज ने उस जजमेंट को प्रोपाउंड किया है, राइट डाउन किया हुआ है, उस थ्योरी को प्रोपाउंड किया हुआ है, और जजमेंट का रेशियो क्या था, मतलब कितना मेजॉरिटी से किस रेशियो में उस जजमेंट को पास किया गया हुआ है। ये भी कुछ केस के याद रखने। जो लैंडमार्क केसेस होते हैं उनके रेशियो पूछ लिया जाया करते हैं, LU LLM में पूछा जाता है। करंट लीगल डेवलपमेंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लॉ में। अब आप जब ICJ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ICJ का करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो टॉपिक है आपका सिलेबस का ही, बट आपको उससे रिलेटेड जो करंट लीगल डेवलपमेंट्स हुई है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए करते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था लीगल मैक्सिम्स भी याद रखने हैं, लीगल मैक्सिम्स भी पूछा करते हैं। स्पेशली जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो टॉर्ट्स के और BNS के, मतलब कि IPC के, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लीगल मैक्सिम्स याद होने जरूरी है। टॉर्ट्स के और IPC के यानी कि BNS के लीगल मैक्सिम्स याद होने जरूरी है। ये पूछे जाते हैं, ये पूछे गए हुए हैं, आगे पूछे जाएंगे। तो लीगल मैक्सिम्स के भी आपको लिस्ट दे दिए जाएंगे, उतना ही मैक्सिम आपको याद कर लेने होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो मेरठ यूनिवर्सिटी है और DTU जो है इसका PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मेरठ यूनिवर्सिटी और DTU का PYQ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसा ही करती है, दूसरे यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। और साथ साथ आप PCSJ का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, UP PCSJ और बिहार PCSJ का, उनके क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आया करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, DTU के एंट्रेंस में, मेरठ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में PCSJ का क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ लिया करता है, या एक दूसरे यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है।
तो यूनिवर्सिटीज़ का PYQ, LLM एंट्रेंस का और PCSJ का PYQ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको लीगल मैगजीन्स याद करने हैं जो कि हम प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके अलावा आपको नोट्स दिए जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के, उतने नोट्स आपको पढ़ लेने हैं। MCQs सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपसे कराए जाएंगे, जो बस रेलिवेंट MCQs होंगे इस एग्जाम के लिए, उस MCQ की प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। और जो भी लेक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे इन सब्जेक्ट्स पे, वो सब उसके लेक्चर्स आप लोग अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया गया है, उसको पढ़ाया गया है लेक्चर्स में, तो सारे लेक्चर्स आपको देख लेने हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी LLM के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी का LLM कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो आसान सा एंट्रेंस होता है। तो अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, नोट्स चाहिए और मैगजीन्स चाहिए, केस लॉज का लिस्ट चाहिए, MCQs आपको देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। सिक्स 20773439 पे या 9984848968 पे, इस दोनों नंबर पे किसी नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको मटेरियल्स दिए जाएंगे, उस मटेरियल्स को आप लोग पढ़िएगा और एग्जाम दीजिएगा। जो MCQ प्रैक्टिस कराया जाएगा आप MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा। आप निश्चिंत होकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी का LLM लीजिए, श्योरली आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।